गुड इवनिंग दोस्तों। ये जैक मॉडल पेपर 2024 का जो सॉल्यूशंस हम का जो सीरीज चला रखे हैं, ये आपके द्वारा बताया गया कि बहुत यूजफुल है। हम लोगों जो कमेंट्स में आ रहे हैं कि लाभदायक सिद्ध हो रहा है, तो हम इसी तरह से आपके लिए लाभदायक चीज़ें प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आपका वेलकम है। हम शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ कि बहुत कम टाइम में हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा थ्योरी के साथ हम रिवीजन कर दें, ताकि आपके एक दो बार वीडियो देखोगे तो एग्ज़ाम के टाइम तक आप भूलोगे नहीं। देखो, यहाँ फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ये दिया हुआ है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका निकालना है ना, यही इक्वेशन दिया ऑन इंटरवल यहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम थ्योरी पीछे जाके हिंट आपको कर देना चाहेंगे। यहाँ कह रहा है ये थ्योरी आप याद रखोगे कि हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आसान पड़ता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे यही मान लेते हैं कि यही f(x) है। ये क्या है दोस्तों? यही f(x) है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे f'(x). यहाँ ध्यान देना, जैसे ही हम f'(x) फाइंड करेंगे, इसका यहाँ देखो क्या मिलता है, f'(x). ठीक है, यही सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। f'(x) कहने का मतलब एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा nxn- वाला फॉर्मूला से x टू द पावर 4 का। तो ये 4 तिया 12x3, इसका डिफरेंशिएशन होगा, माइनस इसका 3 आ जाएगा यहाँ सामने, तो 8 तिया 24 हो जाएगा और x² बचेगा। ये x² है यहाँ, तो इसका 2 सामने आएगा तो प्लस 12 दूना 24x आएगा, और ये -48 आएगा, x का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म का 0 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम, अगर मैक्सिमा मिनिमा टेस्ट करना है, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला काम आपका होगा कि आप जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। हमने यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया है। ओके, अब क्या करना है? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ लिखेंगे हम कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, इसके लिए हम क्या पुट करेंगे? f'(x) का मान 0 पुट करेंगे। f'(x) बराबर 0 पुट करेंगे। दिस इंप्लाइज, यहाँ देखिए f'(x) का वैल्यू ये वाला आया है, तो इसको हम लोग 0 पुट करेंगे। यहाँ 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ सकता है? 12 कॉमन आएगा, तो x³ माइनस 12 दूना 24 2x² प्लस 12 दूना 24 2x और 12 चौका 48 4 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 होगा मेरा। अब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता तो फैक्टर हम कर लेते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, लेकिन यहाँ क्यूबिक है, तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हमको सबसे पहले ये करेंगे, x के जगह कुछ कुछ पुट करके हम देखेंगे। x के जगह 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 माइनस 2 -1 आ जाएगा, और ये 0 नहीं देगा, तो 2x के जगह हम 2 अगर पुट करें तो देखिए x के जगह 2 पुट करने से ये क्या आएगा, 2 का पावर क्यू करेंगे तो 8 आएगा, फिर माइनस ये 2 दूना 4 दूना 8, ये ठीक है, और यहाँ पर फिर ये प्लस 2 पुट करेंगे x के जगह, तो ये 4 और -4, देखिए ये कट के ठीक है, ये 0 आ रहा है। अगर x के जगह हम पुट करते हैं 2 तो ये 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इधर लाएंगे तो x-2 इसका एक फैक्टर होगा। x-2 क्या होगा? x-2 इसका एक फैक्टर होगा। ओके, अब जैसे ही होगा तो हम और बाकी फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, जैसे x³ है माइनस 2x² है और प्लस 2x है माइनस 4 है, इसको हम x-2 से डिवाइड कर देंगे। तो x-2 से डिवाइड करने से क्या आएगा, देखना, यहाँ पहले यहाँ क्यूब लाना है, तो यहाँ x² से देंगे तो यहाँ पर x³ आ जाएगा और ये -2x² आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस प्लस देखो कट गया, ये बच गया कितना, 2x - 4। x-2 है तो अब यहाँ पर 2 है तो प्लस 2 से देंगे तो ये आएगा 2x और यहाँ से -4 आ जाएगा। देखिए ये पूरा कट गया, मतलब इसको तो ये
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इतना लिख सकते हैं। तो इतना का मान x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पर ये रिमाइंडर जीरो बचा उसको छोड़ देंगे, तो इसका फैक्टर मेरा इतना आ गया, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए या तो इतना बराबर जीरो होगा तो x का मान 2 आएगा, और जैसे इतना बराबर हम जीरो करेंगे तो x का स्क्वायर बराबर -2 आएगा, है ना, और -2 आएगा, इसका मतलब x बराबर रूट अंडर -2 आएगा। तो ये पार्ट देखिए ये इमेजिनरी पार्ट देगा, ठीक है, ये क्या देगा, इमेजिनरी पार्ट ये देगा, इसलिए हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ हम रियल वैल्यू को लेकर के चलेंगे। यहां तक दोस्तों ये काम हो गया कि ये सॉल्यूशंस f' पहले निकालेंगे, f' 0 पुट करेंगे, तो ये इक्वेशंस जो भी होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन भी इसी तरह सॉल्व होता है, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, है ना, यहाँ से x का वैल्यू निकालने के बाद हम सेकेंड स्टेप में का काम यहाँ पूरा कर लिए हैं, अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप में। ओके, अब देखिए दोस्तों थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप में फाइंड f''x, कहने का मतलब इसको अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसका निकालेंगे, मतलब इसको एक डिफरेंशिएटिंग अगेन हम क्या करेंगे दोस्तों, ये डिफरेंशिएटिंग अगेन, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे f''x, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 सामने आएगा तो 12 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये 2 सामने आएगा तो 48x आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 और 24 1 जा ये 24 आएगा, और 48 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ये f'(x) फाइंड कर लेंगे, यहाँ समझते जाना, तो x का जो वैल्यू मेरा मिला है उस वैल्यू को हम यहाँ डबल डेरिवेटिव टेस्ट में इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू मेरा कितना आया है, x का मान आया है 2 आया है। ओके, तो यहाँ पर f'(x) के जगह हम यहाँ 2 पुट करेंगे, ठीक ना, तो 2 पुट करने से क्या होगा, ये 36 इंटू इसका वैल्यू आ जाएगा x के जगह 2 का स्क्वायर -48 इंटू 2 और +24। सिर्फ यहाँ हमारा मकसद है चेक करना कि ये f'' जो अल्फा के टर्म मतलब x के जगह जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू जो है सो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसको चेक करिए। तो 2 दूना 4, 4 छक 24 और 4 तिया 12, 2 14 माइनस ये 2 8 16, 2 चौके 8 और 1 9 और +24, ये क्या वैल्यू दे रहा है, इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8 और 4 2 6 और ये 1 और -96, ये वैल्यू हमारा देगा 8 में 6 2 और 16 में 9 7, है ना, तो ये देखिए ये क्या वैल्यू दिया, ये पॉजिटिव मान दिया, ठीक है। जैसे ही ये पॉजिटिव मान देगा तो यहाँ देखिए हमने थ्योरी बता रखा है, अब f''x निकालेंगे, x का जो वैल्यू यहाँ से स्टेप 2 से आया है उसको पुट करेंगे, अगर डबल डेरिवेटिव में इसका वैल्यू पुट करने से नेगेटिव देता है तो इट विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो f'' अगर ये ग्रेटर देन 0 है सो देन इट विल बी, इट गिव्स द minimum value, so it will be minimum, so it will be minimum at x बराबर 2, किस पर मिनिमम आ रहा है, 2 पर, x का वैल्यू जब हम 2 ले रहे हैं तो वहां ये वैल्यू क्या दे रहा है, मिनिमम देगा, ठीक है। यहां तक चेक करने का प्रोसेस था, ये मिनिमम देगा। अब हम चूंकि मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है ना, सो तब हम f2 निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर देखिए f2 यहां पर पुट करिए, फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन इसमें f2, अब यहां डेरिवेटिव नहीं है, f' नहीं दिख रहा आपको, तो अब हम f2 में पुट करेंगे इसको, जहां जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो आप देखिए x के जगह यहां 2 पुट करोगे तो 3 इंटू x के जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 4 -8 इंटू 2 का पावर q और +12 इंटू एक्स के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर और -48 इंटू 2 और +25, ठीक है, समझ में आ रही है। तो हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना था, तो अभी देखिए कि हम इसको क्या किए, हम 2 पुट कर दिए, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। ओके,
तो देखिए ये दोस्तों F2 यहाँ पर इसको हमने क्या किया, x की जगह 2 रख दिए, कहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको x की जगह यहाँ पर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 टू द पावर क्यूब प्लस 12 इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर माइनस 48 इंटू x की जगह 2 और प्लस 25। अब इसको सॉल्व करिए तो ये 2 का पावर 4 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 3 48 और इसी टाइप से ये करिए, इसको कैलकुलेट करिए, देखिए माइनस 39 आया। अब यहाँ पर चेक करना है, देखिए यहाँ एक इंटरवल दिया हुआ है, अगर ये इंटरवल नहीं दिया रहता तो काम तो मेरा यहाँ फिनिश हो गया था, लेकिन इंटरवल दे दिया है, इसलिए हम अब यहाँ पर इसका वैल्यू, ये फंक्शन गिवन फंक्शन का वैल्यू 1 माइनस ये 2 पर निकाले। अब इसके लोअर और अपर लिमिट पर भी हम चेक करेंगे, 0 पर हम निकालेंगे F0। तो यहाँ देखिए x की जगह जहां जहां 0 बैठाएंगे तो ये 0 0 0 0 मतलब ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। एंड सिमिलरली f का वैल्यू 3 पर निकालेंगे, x की जगह यहाँ 3 भी है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और x की जगह 3 का पावर 4 माइनस 8 और x के जगह 3 का पावर यहाँ क्यूब फिर प्लस 12, x के जगह है 3 का पावर यहाँ स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 x के जगह और प्लस ये 25। अब इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ये कैलकुलेट अगर आप करोगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 16, है ना। इसको आप कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसको पावर 4 करके प्लस माइनस करने से इसका वैल्यू आ जाएगा 16। ओके दोस्तों, कितना आ जाएगा वैल्यू 16 आ जाएगा। तो अब देखिए ये तीनों वैल्यू में आप चेक करिए, यहाँ ये यहां से निकला, ये 2 निकला, एक 3 निकला, इसमें मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इजकल टू, सबसे कम जो वैल्यू आ रहा है ये -39 है ना, बात में आ रही है। मिनिमम वैल्यू आ रहा है, कहां पर आ रहा है, तो एट x बराबर 2 पर आ रहा है। एक आंसर इसका हो गया। और इसमें मिनिमम वैल्यू निकल गया, ये इसमें मैक्सिमम जो पूछ रहा है, तो अब यही तीनों में मैक्सिमम कौन आ रहा है, देखिए तो 25 आ रहा है, किस पर आ रहा है, 0 पर आ रहा है। एंड तो इसको लिख दीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इजिकल टू 25 कहां पर आ रहा है, तो एट x बराबर 0 पर आ रहा है। तो इतना जो है सो दोस्तों ये करना पड़ेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, और हर हालत में इसको 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से समझना है, बनाना है। ओके, तो ये आपको, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा का समझ में आया होगा। तो आप इसी पैटर्न का 2-4 सवाल, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का 2-3 सवाल प्रैक्टिस करके जाओगे। दिमाग में थोड़ा सा जो थ्योरी बताए हम डिस्क्राइब भी किए, और ये साथ साथ में हम न्यूमेरिकल्स बनाते गए, तो इससे क्या हुआ कि आपके दिमाग में ये बैठेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपका अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए, इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो छूटने नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।